हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स लेकर आई हूँ क्विल्टिंग से संबंधित। क्योंकि एक मैडम हैं, मैडम फातिमा, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने क्विल्टिंग करी तो राइस बैग में क्विल्टिंग की तो उसमें जो है ऐसी सिकुड़न आ गई। तो उन्होंने मुझे अपना वीडियो वगैरह भेजा कि जो बना रही थी कि ऐसे ऐसे इसमें हुआ है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसमें सुधार लाया जाए। और भी लोगों के फ़ोन आते हैं कि क्विल्टिंग में सफाई नहीं आती। तो मैं एक दो क्विल्टिंग के पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन आज आप लोगों को 3 राइस बैग के 2 तरीके बताऊँगी क्विल्ट करने के, और एक रबर शीट का बताऊँगी और एक फोम शीट का बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं फोम शीट से शुरुआत करती हूँ। और फोम शीट हो या कोई भी शीट हो, चाहे रबर शीट हो, फोम शीट हो, राइस बैग हो, या कपड़े ही क्यों ना हो आपस में, तो उसका सबसे पहले सीधा नियम ये रहता है कि आपको जो है लाइनिंग का कपड़ा, यहाँ पे देखिए ये लाइनिंग का कपड़ा है, तो इसको हमेशा थोड़ा सा, जो मेन कपड़ा है इसमें सिलाई का मार्जिन तो हम रखते ही हैं, जब हम कटिंग करते हैं तो इसमें सिलाई का मार्जिन कपड़े में लेके चलते हैं। क्योंकि जब फोम लगाते हैं या रबर लगाते हैं तब उस स्थिति में क्या होता है कि कपड़ा हमारा जो अस्तर का है, लाइनिंग का है, वो भी अंदर दबता है और कपड़ा ये भी दबता है, क्योंकि ये स्क्वीजी होता है, फोम वाला जो होता है वो दबता है अंदर। उसको दबाएंगे तो आपको यहाँ पे दबता हुआ महसूस होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मान लीजिए आप जैसे कोई 10 इंच का कोई बैग बना रहे हैं तो कम से कम उसमें 11.5 इंच का मार्जिन दे करके चलिए, क्योंकि दबेगा, फिर उसकी फिनिशिंग के लिए वो कटेगा, फिर सिलाई के समय कटेगा, दाब उसके दबाव के लिए चाहिए। तो हमेशा 1-1.5 इंच बढ़ा के कपड़ा शुरुआत करनी चाहिए। तो अब ये तो हो गई साइज़ की बात। दूसरी चीज़ कि अब इसमें देखिए मैंने लाइनिंग भी बढ़ा के लिया है और ये फोम भी बढ़ा के लिया है और ये मेन कपड़ा हमारा। तो अब क्या करना है कि ये जो मेथड मैं बताने जा रही हूँ शुरू में, यही ट्रिक तीनों में चलेगी। और जब राइस बैग का बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत पतला होता है। ये राइस बैग हमारा पतला होता है तो ये कपड़ा नहीं खींचता है, इसमें कपड़ा सिकुड़ने का डर रहता है बस, कि आपकी सिलाई सिकुड़े नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब ये रख लिया मैंने फोम शीट, तो एक साइड से ये ऊपर हमारी लाइनिंग है, ये फोम है, ये कपड़ा है, तो ये एक साइड से बराबर लाएंगे, एक कोने पे मिला देंगे। तो ये हमारा जो फोम और लाइनिंग का कपड़ा है ये बाहर की तरफ 2 साइड से निकला रहेगा, एक कोने पर हम इसको बराबर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो कपड़ा है और फोम है और लाइनिंग, ये आपके राइट साइड लेफ़्ट साइड में बराबर से आना चाहिए। इस तरह से लेफ़्ट में ही इसको हम यहाँ पर बराबर से रखेंगे। अब ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड में हमारा कपड़ा अंदर आना चाहिए, बाहर फोम होना चाहिए, और लाइनिंग का कपड़ा फोम दोनों चीज़ बाहर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे पिन। ये हमने पिन लगा दी, तो ये यहाँ पर हमारी पकड़ बनी रहेगी। ये ऊपर का हिस्सा है, अब इस पर हम यहाँ पकड़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम सीधी जब सिलाई करेंगे तो वो अपने आप में बंद हो जाएगा, बस यहाँ पे पकड़ में होना चाहिए। अब इसमें हम पहले सिलाई करेंगे। तो अब ये ध्यान देना है कि ये कपड़ा हमारा पूरा लेफ़्ट में जाना चाहिए, राइट साइड में ऊपर की तरफ से हम पहले सिलाई करेंगे, कपड़ा फोम और लाइनिंग को मिला देंगे। अब ये दूसरे सिरे पर हम आ गए, यहाँ पिन लगी है। अब क्या करेंगे कि धीरे से पिन को निकालेंगे। ये पिन निकाला, अब कपड़ा यहाँ खिंच चुका है क्योंकि अंदर फोम है। अब इस कपड़े को हम फिर से थोड़ा सा इधर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, फोम और लाइनिंग हमारी वहीं रहेगी। कपड़ा देखिए खींचने के बाद ये यहाँ पर आ गया। अब इसको हम वापस से प्रेस करेंगे और बीच के साइड में इसमें ये जो पिन है इसको लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी फोम और लाइनिंग बाहर आ गई, कपड़ा दबा, हल्का सा उसने खिंचाव लिया और कपड़े को जब हमने ट्रांसफ़र किया तो वो इधर आ गया। अब ये बीचों बीच में आ गया है, इधर लाइनिंग, इधर फोम, इधर लाइनिंग, इधर फोम। तो इस तरह से कपड़ा और फोम और लाइनिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इसको हमने सीधा कर लिया, देखिए एकदम सीधा आ गया, कोई रैच नहीं आया यहाँ पे,
पिन लगा दिया, इसको यहाँ पर स्टेबल कर दिया, यहाँ पर भी। अब इसको यहाँ पर सीधी सिलाई कपड़े को बराबर से हल्का सा टाइट करते हुए इसको सिल देंगे। अब यहाँ पर पिन को निकाल देंगे। कपड़ा हमारा जो है एक जगह टिक गया है। तो जब भी क्विल्टिंग होगी वो आपके लेफ़्ट से आएगी और राइट पर उतरेगी, ठीक है। अब हमें ना कपड़े की चिंता है और ना ही लाइनिंग की, ना ही फोम की। अब कोई कपड़ा कहीं नहीं भागेगा। अब बस सिंपल इसको जिधर खुला हुआ है कपड़ा हम उधर की तरफ इसको हाथ से प्रेस करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो अब इसकी सिलाई के बाद सेंटर पर एक सिलाई मार देंगे। कपड़े को बाईं तरफ हल्का हल्का प्रेस करके, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का हल्का। अगर स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो पिन लगा करके काम करें। देखिए कहीं कोई रैच नहीं है, कोई रैप नहीं है। अब तीसरी सिलाई इस पर मार देंगे। बस कपड़ा आपका टिक गया, कहीं कोई रैच नहीं, कोई सिलवट नहीं। देखिए पीछे लाइनिंग में भी कोई रैच नहीं, कोई सिलवट नहीं। इस तरह से इसकी क्विल्टिंग करनी है। बस बीच बीच में एक लाइनिंग फिर से डालिए, चेक काट लीजिए। अब यहाँ पर अगली बात ये है कि जैसे मैंने अभी ऐसे सिल के यहाँ पर एल शेप में उल्टा एल मैंने बनाया, उसके बाद ये बीच वाली लाइन करी, फिर लास्ट वाली लाइन करी, फिर ये अगली लाइन करी। तो अब इसमें नियम ये है क्विल्टिंग का कि अगर हम यहाँ से सिलते हुए ऐसे आएंगे तो कपड़ा आपका रैच आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पर खुला हुआ है। तो कभी भी यहाँ से समय बचाने के लिए या आलस में या टालने के लिए सिलाई ना करें। सिलाई करें तो मन से करें, आपको भी अच्छा लगेगा, या आप किसी के लिए बना रहे हैं उसको भी अच्छा लगेगा, या घर में सजा रहे हैं तो भी अच्छा लगेगा। देखने में सफाई आनी चाहिए। टालने वाली स्थिति में सारी चीज़ें बेकार हो जाती है, आपका समय भी, आपका सामान भी, और बाकी बहुत कुछ है, मूड भी। तो कभी भी उल्टी सिलाई ना ले जाए। नीचे खुला है उसको खुला रहने दें। इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से सिलें। धागा बार बार आपको कट करना पड़ेगा, कट कीजिए और फिर यहीं से सिलाई कीजिए और कपड़े को ऐसे दबाते हुए दोनों हाथ से। अगर सिंगल हाथ से कर रहे हैं तो किसी की मदद ले सकते हैं, या तो फिर आप पिन का सहारा ले सकते हैं। अब ये तो मैंने चेक कर दिया। अब मैं आपको उल्टी सिलाई करके दिखाती हूँ जिधर ये सिलाई नहीं है। देखिएगा हल्की सी रैंच आ जाएगी, चाहे जितना मैं पकड़ूँ। यहाँ से सिलाई करते करते क्या हुआ कि कपड़ा यहाँ पे बैंड हो गया, ये कोना उठ रहा है और यहाँ पर एक हल्की सी प्लेट आ गई है, क्योंकि कपड़ा हमारा सरक गया है। तो कभी भी उल्टी सिलाई ना करें, जिधर से बंद है उधर ही से ले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं इसको खोल दूँगी और सीधी सिलाई कर दूँगी, क्योंकि ये पीस जो है मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लूँगी। और क्विल्टिंग करते समय मशीन का जो तनाव है, टेंशन जिसको बोलते हैं, वो हमेशा 5 नंबर पे रखें, जिस पर हम फ्रिल चलाते हैं, फ्रिल बनाते हैं। मैं यहाँ सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आप लोगों को टिप्स दे रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग में काला धागा डाल रखा ताकि दिखाई दे, है ना, और ऊपर पीला धागा डाल रखा। इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। जब ये सारी तैयारी हो गई तो अब इसके बाद इसके कपड़े के बराबर जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसके बाद आप इसमें चाहे बर्फ़ी काटिए काजू कतली वाली, चाहे चेक्स काटिए सोन पापड़ी वाले, इस तरह से। और इसमें भी वही नियम है, अगर आपने इधर से सिलाई शुरू की है तो यहाँ से पलट के नहीं जाएंगे, क्योंकि कपड़ा इधर खींचेगा फिर इधर खींचेगा, तो ये फिर वहाँ पर वही दिक्कत आएगी कि यहाँ पे इस तरह से सिकुड़े सिकुड़े पीस दिखाई देंगे, कपड़ा भी बैंड हो जाएगा। तो जहाँ से सिलाई शुरू की है वहीं से सिलाई करें, चाहे बर्फ़ी काटनी हो चाहे चेक काटनी। चेक काटा, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। मैं बर्फ़ी काट के दिखाती हूँ। ये इस तरह से काम किया जाता है। तो ये हो गई हमारी फोम की क्विल्टिंग। अब मैं आपको बताती हूँ रबर शीट की। ये भी रबर शीट भी हमने उसी तरह से लिया है, और इसको भी हम एक साइड में यहाँ पे रखेंगे। पहले एल शेप देंगे, सेम प्रोसीजर में इसको भी मैं सिलूँगी। बस कपड़े को इधर प्रेस करना है, आप चाहें तो पिन लगा लें। मेरी तो आदत है तो मैं हमेशा, जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती आप पिन का सहारा मत छोड़िए। पिन ये मार्केट में मिल जाती हैं इस तरह की, ये
पर्ल बीट्स कहलाती हैं। सिलाई की दुकान पे आपको इसका पूरा पैकेट मिल जाएगा, सिंगल भी मिलता है, पैकेट भी मिलता है। तो ये हमने पिन लगा दिया। अब इसको हम बीच से करेंगे, फिर लाइन में यहाँ कर देंगे, फिर चेक काट देंगे। एकदम नीट एंड क्लीन काम है। इसी तरह से बस ऊपर जहाँ से मेन हमने बंद किया, बस यही चीज़ ध्यान देना है कि ऊपर का और साइड का जब सिल लिया तो आपको कपड़े को हल्के से प्रेस करते हुए इधर निकालना है। कपड़े का जितना हो रहा है वो धीरे धीरे बाहर जाता रहेगा और बाद में जब कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसको तो जो मेजरमेंट है उसको काट लीजिए। ये देखिए रबर शीट पर भी हमारी क्विल्टिंग हो गई है। 2 पीस तो ये। अब मेन पार्ट आता है हमारा ये राइस बैग। तो राइस बैग मैंने यहाँ पे 2 राइस बैग लिए हैं और 2 अस्तर के कपड़े लिए हैं और यहाँ पर 2 तरह के कपड़े लिए। ये कॉटन लिया है और ये सिंथेटिक लिया है। सिंथेटिक में भी क्विल्टिंग का वही हिसाब किताब चलेगा, नहीं तो आपकी सिंथेटिक पर क्विल्टिंग साफ़ सफाई से नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले कॉटन पे करेंगे। देखिए इस पर भी मैं बताऊंगी, सेम मेथड रहेगा। पहले हम इसको किनारे पर ले जाएंगे, राइस बैग को और कपड़े को इस तरह से बराबर पे ले जाएंगे, यहाँ पर पिन करेंगे क्योंकि राइस बैग पे ये कॉटन कपड़ा भी आपका फिसलेगा, तो पिन का सहारा ज़रूर लें। अब इसको हमने यहाँ पर पिन कर दिया। अब यहाँ ऊपर से इसको हम सिलेंगे, फिर यहाँ पर एल शेप में सिल देंगे। अब यहाँ पर इसको पकड़ते हुए पहले इसको जहाँ पिन लगी है, तो आपका अगर बड़ा कपड़ा है तो उतनी पिन वहाँ लगा करके उसको टक कर लीजिए या कच्चा कर लीजिए और इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा रखते हुए पहले सिलाई मार दीजिए। इस सिलाई को मारने के बाद ऊपर फिनिशिंग दे देते हैं। ये हो गया। अब सेम वही प्रोसीजर, पहले बीच में फिर साइड में कपड़े को तानते हुए जिधर हमने सिलाई की है राइट साइड में, इस तरह इसको यहाँ पकड़ेंगे, इसको हल्का सा इधर स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे हल्का सा और दोनों को पकड़, फिर उसके बाद जो पिन लगी हुई है पिन लगी रहने देंगे और कपड़ा का जितना खिंचाव है इसके साथ रखेंगे। राइस बैग को पकड़ेंगे और उसके बाद सिल देंगे। ये इस तरह से हमने जोड़ दिया, पीछे इस तरह से साफ सुथरा काम आ गया और आगे से भी। अब पिन निकाल देंगे, पिन का कोई काम नहीं है। अब साइड में जितना कपड़ा बाकी है उसको बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में हल्का सा खींचते हुए, जैसे लगे कि प्रेस हो गया है, उसी में चिपक गया है, उस पर सिलाई मार देंगे। इसको हमने इस तरह से सिल दिया। अब राइस बैग के साथ क्या है कि आपको इसका जो कपड़ा है वो ढीला ढीला दिखाई देगा। अगर आपको क्विल्ट करना है तो सेम जो मैंने नीचे 2 प्रोसीजर बताए हैं उस तरह से करिए, और नहीं तो अगर आपको सिलाई नहीं दिखानी है, केवल राइस बैग अंदर डालना है, तो इसको जैसे मैंने बताया प्रोसीजर वही रहेगा। इसको सिलने के बाद इसको सिल दीजिए, बीच वाला मत सिलिए, इसको सिल दीजिए, फिर इसके बाद इसको सिल दीजिए। इसको भी करके दिखा देती हूँ। इसको अब हम जिधर खुला है उधर की तरफ प्रेस करेंगे, दबाएंगे और सिल देंगे। इस तरह से ये साफ सुथरा काम आ जाएगा। राइस बैग बहुत पतला होता है, कोई कोई बहुत मोटे राइस बैग भी आते हैं। तो अगर आप क्विल्टिंग करना चाहते हैं तो नीचे वाला छोड़ करके जैसे पहले मेथड बताए थे उस मेथड पर क्विल्टिंग कर सकते हैं। कपड़े बस इस पे ये है कि बहुत आराम से काम करना पड़ता है क्योंकि राइस बैग सरकते हैं, हमारे ये सिंथेटिक फाइबर वगैरह के बने होते हैं, इसलिए वो सरकते हैं। अब हम चाहें तो इस पर भी क्विल्टिंग कर सकते हैं। हम देखिए नीचे भी पैक कर दिया है, तो इसको भी हम ऊपर से ही जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से हम इसको देखिए नीचे से सिलाई करने के बावजूद यहाँ पर एक भी प्लेट नहीं आई है। इसको भी कर देते हैं। यहाँ पर आ गई क्योंकि यहाँ कपड़ा हमारा ऊपर थोड़ा सा चढ़ गया था। तो यही है कि जब ऊपर से हम क्विल्टिंग करते हैं तो इसको हमें नीचे से नहीं सिलना चाहिए, ये अब इसको हमें खोलना पड़ेगा। इसलिए नीचे वाला हिस्सा मैं हर क्विल्टिंग में नहीं करती हूँ, नीचे वाले हिस्से में सिलाई नहीं करती हूँ। अब ये यहाँ पर ये सीधा हो जाए, ये सीधा हो गया, इसने अपनी जगह ले ली, वहाँ से सीधा हो गया ये। इस पर हम मशीन चला सकते हैं। तो जब
चेक वाली कुल्टिंग करनी है, इस तरह की कुल्टिंग करनी है, तो आपको नीचे का हिस्सा नहीं सिलना है। जब हम ऐसे सिलाई करके आए तो नीचे का हिस्सा खुला होना चाहिए और इधर का हिस्सा खुला होना चाहिए। जब हमने 1 2 3 3 सिलाइयाँ डाल ली, उसके बाद हम ऊपर से ही कुल्टिंग करेंगे और नीचे का खुला रखेंगे। अगर आपको केवल उसमें कपड़े को लगाना है तो आप पहले ये शेप अपनाइए, फिर ये शेप अपनाइए सिलाई में, फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कपड़े को बराबर से रखते हुए पैक कर दीजिए। तो ये तो हो गई हमारी राइस बैग की कुल्टिंग। देखिए बिल्कुल भी कहीं भी कोई रैच नहीं आया है, कोई प्लेट नहीं आई। अब आती है सिंथेटिक की बारी। सिंथेटिक में भी सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए और राइस बैग भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब बीच सबसे नीचे राइस बैग को रखेंगे, अस्तर को रखेंगे, फिर राइस बैग को रखेंगे। अब ये सिंथेटिक कपड़ा है, देखिए ये अभी से खींचने लगा है। इसको क्या करेंगे, पिन करेंगे, बीचों बीच में रखेंगे, राइस बैग को भी बड़ा ही रखेंगे। अभी इसको हम पहले लेफ़्ट साइड में पूरा पिन कर देंगे। ये हमने पिन कर दिया। अब इसमें भी पहले वही मेथड करेंगे, ऊपर से सिल के लाएंगे और इधर सिलेंगे, राइट साइड में सिल देंगे। अब यहाँ पर हमारा राइस बैग बढ़ रहा है, हमने बढ़ा लिया है और कपड़ा हमारा भाग रहा है। तो अब इसको भी, अब ये पिन हमने, इसमें पिन हमने नहीं निकाली, इसमें पिन की पकड़ हमने बना के रखी। थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत आराम से मशीन चलाएंगे। ये हो गया, दो साइड से हमने इसको पैक कर दिया। अब पहले हम ऊपर वाला इसकी छटाई कर देंगे सेम प्रोसीजर में। अगर अब देखिए यहाँ पे हमने पिन लगाया तो यहाँ पे टाइट है, पूरा एकदम प्लेन है। आप क्विल्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलाई करने के बाद इसको फिर बराबर से हल्का सा टाइट करते हुए कि इसी में पेस्ट हो जाए बिल्कुल, तो यहाँ सिलाई करके इसको बंद कर सकते हैं। और नहीं तो क्विल्टिंग का मेथड वही रहेगा। अब सिंथेटिक है तो इसको हल्का सा दबाव देते हुए यहाँ पे हम पहले सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर पिन एक और डाल देंगे, ये पिन हमारी लगी रहेंगी, ये पिन डाल देंगे। देखिए यहाँ पर ये सीधा हो गया। अब अगली पिन इसको नीचे की तरफ, जितना भी कपड़ा है वो हमारा बाएं साइड में आएगा, इसको यहाँ भी हम पिन लगा देंगे। देखिए ये भी से सीधा हो गया। अब बीच की सिलाई कर देंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा कपड़ा आया है, जबकि सिंथेटिक था ये भाग रहा था, और पीछे भी एकदम हमारा नीट एंड क्लीन काम है। अब क्या करेंगे, जो बीच में हमने पिन लगाई थी सबसे लास्ट में, उसको नहीं निकालेंगे, इसको निकालेंगे, सबसे किनारे वाली। ये निकाल दी, ये इस तरह से बाहर लिया है। अब यहाँ लास्ट में एक पिन, सब पूरा कपड़ा खींचने के बाद एक पिन लगा देंगे इस तरह से, ये टिक गया। अब लास्ट वाली सिलाई करेंगे और कपड़े को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए बाहर लाएंगे। अब देखिए पिन लगाने के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद यहाँ पे सिकुड़न आ रही है कपड़े में, ये देखिए है ना, ये कपड़े में सिकुड़न आ रही है। अब क्या करेंगे, किनारे वाली पिन निकाल देंगे, ये वाली पिन, जितनी पिन है अब सब निकाल देंगे। ये अब जो कपड़ा भाग रहा था वो बाहर की तरफ, जितना भी कोना है उसको सीधा करेंगे, पकड़ेंगे। देखिए कपड़ा बढ़ गया मेरा, टेढ़ा हो गया, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े खींचते हैं। अब इसको हम बाहर की तरफ खींचते हुए तब सिलेंगे। अब ये बिल्टिंग हो गई, मतलब कपड़े को पकड़ लिया। अब ये यहाँ पर हमारा टेढ़ा हो गया, इसको अब हम यहाँ पर काट करके सीधा कर देंगे। और बस कपड़ा आपका एक बार इसमें फिक्स हो गया, बिना किसी झोल के, बिना किसी प्लीट्स के, बिना किसी सिकुड़न के। अब आप इसको वापस से ऊपर से क्विल्ट कर सकते हैं। अब ये हमने कपड़े में और लाइनिंग में पकड़ बना ली। अब जितना वेस्ट है उसको निकाल देते हैं। अब इसमें हम चेक काट सकते हैं। इसमें भी चेक काटें या बर्फी काटें, तब भी कपड़े का तनाव इस तरह से दाएं बाएं खींचते हुए, हल्का सा स्ट्रेच करते हुए कपड़े को क्विल्ट करना है। तो मैं पैर से मशीन चलाती हूँ, मोटर से चलाती हूँ, तो मेरे दोनों हाथ फ्री रहते हैं। क्विल्टिंग के लिए सबसे अच्छी होती है मशीन, अम्ब्रेला मशीन या आजुकी आती है, बहुत सारी अब तो कंपनियाँ आने लगी हैं। तो
अगर आप क्विल्ट करने का काम कर रही हैं तो आपको पैर की मशीन ज़रूर ले लेनी चाहिए, या जो नॉर्मल मशीन है आपकी उसमें मोटर लगवा लीजिए, वो भी आपकी पैर की मशीन हो जाएगी। तो और स्टैंड लगवा लीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि अम्ब्रेला हो, झुकी हो, बहुत महंगी मशीनें होती हैं। हालांकि अम्ब्रेला मशीन 3,000 से शुरू हो जाती है, 3-3,500 से। अब रेट बढ़ गया हो सकता हो। ये मशीन मैंने सन 2000 में ख़रीदी थी, 2010 में ख़रीदी थी, तब मुझे ये 3500 की पड़ी थी, 35 या 3600 की पड़ी थी। तो अब तो मशीनों के हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। तो अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है हाथ वाली, तो आप उसके लिए स्टैंड ले लीजिए। मिलते हैं मार्केट में बने बनाए, वो भी हज़ार की रेंज तक के आ जाते हैं। सस्ते भी मिलते हैं, 600-700 में भी मिल जाते हैं। नहीं तो सेकंड हैंड ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। और उसमें एक मोटर लगा लीजिए। थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके दोनों हाथ फ्री हो जाएंगे और आपका काम भी जल्दी होगा। तो चलिए अब इसको क्विल्ट कर देते हैं। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है, कहीं कोई रैच नहीं है, ना आगे और ना पीछे। तो इस तरह से ये क्विल्टिंग के नियम होते हैं। अगर आपने मशीन ऐसे चलाई है तो आपको वापस ऐसे पलट के नहीं जाना है कि इधर से सिल देते हैं, ऐसे सिल देते, तो वो क्या होगा कि एक लहर जैसी कपड़े में आ जाएगी। बस यही बात है, इस तरह से। और बहुत आसान है, बस समझने का वो है। और चूँकि मुझसे कहा गया तो मैं तो सिखाती हूँ, इस पर्पज़ से हूँ कि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, अच्छे से अच्छा काम वो करें, लोगों को पसंद आना चाहिए सबका काम। तो इस तरह से मैंने ये रबर, फोम और सिंथेटिक और कॉटन में राइस बैग की क्विल्टिंग आप लोगों को सिखा दी। तो यही छोटा सा एक आज हमारा वीडियो है, लेकिन बहुत काम का है क्योंकि शुरुआत हमको यहीं से करनी होती है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नहीं, फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।